आमे माने एबे सुधा उत्तर क्रम ये विचार कले तो प्रथमे माया र स्वरूप कौन, माया कहा को कहती, तापरे कहगला ज्ञान र स्वरूप कौन, यथार्थ ज्ञान वास्तविक ज्ञान कौन, ज्ञान कहा को कहा जाए ताको भी विचार कले। तापरे कहगला ज्ञान को प्राप्ति करिवार साधन उपाय से होची वैराग्य। काले आम या उपरे विस्तार भाव विवेचना कले जो शब्द ये प्रत्येक आध्यात्मिक ग्रंथ रे आम पाई आसीबो, गीतारे भी प्रसंग आसीबो, वेदांत रे भी आसीबो, भागवत रे भी प्रसंग अच्छी, रामचरित मानस रे भी अच्छी। प्रत्येक आध्यात्मिक ग्रंथ रे यही सब विषय रे ही आलोचना करा जाए। संदर्भ अनुसार जोठे जेतिकी प्रजुज्य सेतिकी आमे यथा संभव कहया पई चेष्टा करूछे। आपण माने को सुनि सारला परे घरे जाइकी टिके मनन करिवा दरकार, भाबिवा दरकार, विचार करिवा दरकार, ताल जाई ये आपण को हृदय रे फिट हिकिनि बसिबो। जदि आपको आमे विचार न करिवा ये पुणी वक्तार ज्ञान होइकिनि रुहे, शास्त्रर ज्ञान होइकिनि रुहे, से मोर ज्ञान हो पारे। अर्थात व्यक्ति भितर कौन सी प्रभाव पड़ेनि, व्यक्ति परिवर्तन हुए, तार स्वभाव रे किछि बदलाव आसेनि। पुणी धीरे धीरे व्यक्ति को लगे जे मु एते कली मते किछि मिलिलानी। अरे मिलिवो भितरे हृदयर परिवर्तन। सही परिस्थिति रे मु एबे आनंद पूर्वक रही पारुछि, ये हूँ वास्तव में मिलवा परिवर्तन। ये जो परिवर्तन ये जदि आमे मनन करिवा, विचार करिवा, ताहले ही से आमको आसे। तो एक तो व्यक्ति बदले, लोक माने भी एक्सेप्ट करती एते सत्संग कले कौन हम। यार अर्थ नहीं सत्संग दोष, आमे ताकू मनन करूने। एने शब्द उपरे आपण माने टिके भाबिबा दरकार कौन कौन सब कहगला। कहीं आम मन उठीगला पर कौन से विषय भाभी पारे नचेत सांसारिक कथा पुणी भावे से आमको अलग ही आज विषय वस्तु कौन थिला, कौन कथा कहगला, से दिगरे आम टिके चिंतन करबा पई से टॉपिक ऊपर रहीकी यही भली अभ्यास को आमको बढ़ेवा दरकार, डेभलप करवा दरकार। जहाँ कहगला याडू सियाडू पुणी आम भितर थट पड़े आसे। थट डिसिप्लिन, वैचारिक श्रृंखला ये बहुत आवश्यक। तेणु राम गीतार बहुत संक्षेप बढ़िया बढ़िया सब प्रश्न उत्तर संवाद चली। यही क्रम आम देखुले काली वैराग्य, वैराग्य जीवन में निहाती आवश्यक। देख ये हूँ गोटे जीवन रो विकासर परिचय। बुझीपार मुझे कहूँ ये हूँ गोटे व्यक्तिर विकासर लक्षण। आम केमती जानिबा व्यक्ति बढ़ुची कि नहीं? शरीर तो बढ़ुची, तापर आमर कंट्रोल नहीं, कि मो बुद्धि बढ़ुची कि नहीं केमती जानिबा? गोटे युवक जदि खेलना प्रति आसक्ति हुए आम कौन कहवा? अरे अबनर्माल ये यार बुद्धि परिपक्वता आसुनी, मैच्योरिटी आसुनी आ बुद्धि रे, बचपना पिला बेले जो भली बुद्धि थिला युवक बेले बदलिया दरकार कि नहीं? जदि से बदलिया माने कौन? जो खेलना प्रति तार आसक्ति थिला, राग थिला,
ଏବେ ସେ ଖେଳନା ପ୍ରତି ତା ମନରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଦ୍ୱେଷ ନୁହେଁ, ଘୃଣା ନୁହେଁ, ବୈରାଗ୍ୟ। ନା ଖେଳନାରେ ସୁଖ ମିଳିବ, ନା ଖେଳନାରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ସେ ତା ଜାଗାରେ, ଇଏ ନିଜ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ ସେ ଯୁବକକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଆ କରିବା, ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହେବ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶରୀର ବଦଳିବା ସାଥେ ସାଥେ, ଶରୀରର ବିକାଶ ହେବା ସାଥେ ସାଥେ ମୋ ମନ ବି ତ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ଯୁବକ ବେଳେ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏବେ କହିବା ନାହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ ବି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବି, ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର ପାତ୍ର ହେବା କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ବାବା ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସେତେବେଳେ ରାମ ରାମ କରିବା, ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା। ତତ୍ତ ପୁଣି ମୋର ବିକାଶ ହେଲା ନା, ମନର ଡେଭଲପ ହେଲା। ହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରୁଥିବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଏବେ ବି ଯାଇକିନି ଖେଳରେ ହିଁ ଲାଗିଥିବ, କହିବ ମୁଁ ସେ କାଚ ଗୋଲି ଖେଳିବି, ପତା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଯାହା ପିଲାବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେସବୁ ଖେଳୁଥିବ। କେମିତି ହେବ ପୁଣି? ଏଣୁ ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ୟା କୁହାଯାଏ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଚାରବାନ ହେବ। ସତ୍ ଅସତ୍, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି କ'ଣ ନ ପାଇଲି, ସେ ବିବେକ କରି ଶିଖିବ। ଇଏ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଜୀବନରେ ଆସିବ ନା, ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଜୀବନ ସୁଖ ହେଇଯାଏ, ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଜଣେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ପୁଣି ମା ପାଖରେ ଯାଇକିନି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ହେବନି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ରହିଲେ ହେବନି। ତାକୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା, ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିହେବନି। କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ, ଭଗବତ ଭକ୍ତି, କାହିଁ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସୁଖ, ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ଭାବନ୍ତୁନି ଏଇ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ? ଆଚ୍ଛା କଥା, ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକିନି ଶୋଉଛେ କି ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରେ? ସବୁ ଛାଡ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପୁଣି ସବୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛେ? ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ଆମକୁ ସେଇଟା, ଆମେ ତାକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ଆମେମାନେ ଜଗତ ପାଇଁ, ଭୋଗ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଇ ତ ଫରକ, ଆଉ କ'ଣ? ଛାଡ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ। କିଏ ଲଗେଇବ? ବିବେକ। ଏଣୁ ନିଜ ବିବେକକୁ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି। ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ବିବେକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଅଛି, ପୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଅନୁଭୂତି, ଯେ ଦୁନିଆ ଯାହା ଦେଖା ଦିଏ ସେଇଆ ନୁହେଁ। दुनिया में सब झूठ प्रीति, क्या दारा क्या मीति, अपने स्वार्थ लाग सब करता है प्रीति। दुनिया में मुझे देखिली जितक सब रिश्ता नाता संबंध सब झूठा प्रीति है। सत्य हूँ केवल परमात्मा। ये हजम करने पड़ो। अरे शरीर प्रति वैराग्य आसूची। शरीर को आम केते बढ़िया खाइबा को दौचे, केते ता पछरे आमे कोन कोन न करूचे, खाइबा को दौचे, भगवान को श्रृंगार पछरे शरीर को आगे षोडशोपचार श्रृंगार करूचे कि नहीं? स्नानम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, भूषणम आभूषणम समर्पयामि। कौन कौन न हो शरीर प्रति केते अलंकार लगौचे, केते बढ़िया कपड़ा पिंधौचे, केते बढ़िया खाद्य खुआउचे, टेम्परेचर
टेम्परेचर एसी कम बेसी करुचे शीत दिने गरम आण गरम दिने ठंडा आण कुआड़ धड़ा हो गले कुआड़ कला लगे पकाउचे कौन सब न करुचे शरीर पर कि रोचे मो कथा मानुची से ता हिसाब से चलो आपण ताकू भल पातु मो शरीर को भल पाऊँ मत सर्दी न लागू जुकाम न हो रोग न हो चर्म धुड़ धुड़ न हो ये महाराज मो कथा शुणिबार नहीं ता हिसाब से एबे तो शरीर भार हो गला बोझ हो गला एबे तो शरीर प्रति वैराग्य आसू घृणा नुहे ताको व्यवहार कर महत्व बुद्धि न रखा ये हूँ वैराग्य शरीर प्रति महत्व बुद्धि ना महत्व बुद्धि ईश्वर प्रायोरिटी भगवान एणु मो शरीर को व्यवहार करी भगवान को पाई बस जीवन प्रति वैराग्य किसी मिललानी ये जिते जल्दी आसो ना से जल्दी खुशी से जल्दी आमर कल्याण हम से जल्दी जे वैराग्यवान भागवत कथा कहुची कश्चन करोति वैराग्य कश्चन न करोति सुखम जब भीतर वैराग्य अच्छी से कौन सुख न पाए उल्टे दिया पाखे वैराग्य नहीं से लोक हसा हम लोक हसा दुखी हम दुखी हम वैराग्य साधारण जिनस नुहे आसवा दरकार आह्वान करवा दरकार विवेक हवा दरकार विवेक और प्रेम ईश्वर प्रति मोर प्रेम ऑटोमेटिक वैराग्य पड़े आस जगत प्रति बहुत संक्षेप में भगवान उत्तर दौरान सारा गर्वित उत्तर ये कौन कहले वैराग्य रे वैराग्य उत्तर दौरान कहिया तात सो परम विरागी तृण सम सिद्धि तिन्नी गुण त्यागी बस तार समाधान से कौट देखुनी तृण सम सिद्धि जगतर समस्त उपलब्धि रे महत्व भावनार अभाव महत्व ही नहीं सब बेकार जिनस जगत बंचापी दब चलियापाई दब अधिका दे पार केमती दब अधिका ता पाखे अच्छी कौटी जगत बारंबार कहूँ शरीर बारंबार कहूँ मत कहीं भल पाचु मुझे लायक नुहे पुणी भी आम छाड़ी पारूनी ये तो हूँ फरक ना से कहूँ बारंबार आमको कहूँ मु तोर भरोसार योग्य नुहे भरोसार योग्य परमात्मा ता ऊपर भरोसा कर कि आम तारी ऊपर भरोसा करुचे ये हूँ वैराग्य जे जगत को त्याग कर दिए व्यवहार दिए व्यावहारिक बुद्धि दिए महत्व बुद्धि दिए भड़ा घर आम रोचे महत्व बुद्धि निज घर को यही जगत रुह मो घर से जगार चलो वही देश बाहा तो जहाँ से आयो मु जो आसली मोर घर किए परमात्मा धाम मम धाम वैराग्य जीवन अच्छा वैराग्य काल तो आम आगे विचार करते यथासंभव पुणी भी जिते जो प्रसंग आसो से प्रसंग हिसाब से देखा ए आग को बढ़ा तापरे चतुर्थ प्रश्न कौन थिला लक्ष्मण जी बहुत सुंदर ये चतुर्थ प्रश्न कहते ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई हे भगवान हे प्रभु आपण ईश्वर आ जीव भितर पार्थक्य कौन भेद कौन या गोटे बुझेकी कहतु ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई या बुझिले कौन हम जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई बास लक्ष्य कौन भगवान का पाखे मोर भक्ति हव रमण हव चरण रति हव रमण हव आओ शोक मोह संसार दुखर आत्यंतिक विनाश हम दुखर तो विनाश हो कौन कहले
घर नथिला घर खंडे गला दुख पड़ेगा। भोक होता खाद्य मिल नथिला खाइबा मिलगला दुख पड़ेगा। रोग जो दुखी होते मेडिसिन मिलगला दुख तो पड़ेगा। पिला छुआ हो नथिले पिला छुआ हेले दुख तो पड़ेगा। विवाह नथिला विवाह हेले दुख तो पड़ेगा। किंतु पुणी आउ गोटे दुख आसले कि नहीं दुनिया गोटे दुख गले आउ गोटे दुख ता सहित आसी थाए। एणु आत्यंतिक दुख माने कौन आउ केबे दुख आसबनी अर्थात मोक्ष भगवत प्राप्ति अर्थात आत्मस्थिति भक्ति प्राप्ति। बस जाणिक ज्ञान कौन हम जानकारी बढ़ाई मुझे जानी आउ क्या जनइबी ये नुहे मुख्य ये मुख्य उद्देश्य नुहे। जनवा द्वारा मो भीतर भक्ति बढ़ुची कि ये हवा दरकार कहापाई मु कहूनी मोर लाभ कौन हम कहले चरण रति मोर भगवान के प्रति भक्ति बढ़ यही मत कहतु ये हूँ ज्ञानर असली फल। ज्ञानर फल नुहे जे निजर दिमाग को बोझ करेगा ये स्मृति विभ्रम हो वार्धक्य बेले ये काम दबनी भक्ति ही रहिबो। तेणु कहले आपण मत कहतु बुझे कि जमी मु मोक्ष प्राप्त करी बहुत बढ़िया कथा कहते ईश्वर जीव भेद प्रभु ईश्वर आ जीव भितर पार्थक्य कौन जो मान वेदांतर बैकग्राउंड अच्छी तो ये बहुत बढ़िया लगे पुणी भी ना आपण मैंने बुझंतु धीरे धीरे आम वेदांत कथा आरंभ करवा या पर मु तत्वबोध ग्रंथ नहीं बोली भावुची से आप वेदांतर बैकग्राउंड आपन को मिल और क्लिष्ट ग्रंथ धीरे धीरे ना ये कहते कौन से भेद कहते माया ईशन आप कहूँ जान कहिय सो जीव दोहा नंबर 15 बंध मोक्ष प्रद सर्वपर माया प्रेरक शिव। लक्ष्मण जी प्रश्न होची आपण भेद कौन कहतु पार्थक्य कौन बुझे कि कहतु। देख भेद जानापी प्रथमे लक्षण जानवा पड़ो दिजन जाक लक्षण लक्षण माने कौन लक्ष्यते अनेन इति लक्षण जहा द्वारा व्यक्ति परिचित हुए भीतर स्वभाव ही पारे बाहर रूप रंग हो पारे ता लक्षण होची से टिके कला से टिके गोरा से टिके मुख दांतुरा से टिके टेरी ये सब लक्षण गोटे गोटे चिन्हवाई ना बहुत किसी से एका नामधारी थे बहुत लोग थे कौन गोटे लक्षण कह ना ताको जानिबी लक्षण द्वारा लक्ष्यते जहा द्वारा आमे अन्य मानक भितरु ताकू अलग भाव में बारिकी जानी पारंती अलग करके जानी पारंती। बस तो ये कौन कहुची दुई जन जाकर लक्षण कहे लक्षण कहले जाई भेद को आप जापर। लक्ष्मण देख लक्ष्मण जी कहले दिज जाकर भेद कहतु ये प्रश्नर उत्तर रे भगवान राम सीधा सीधा उत्तर दे दांती आपण मानू प्रथम क्लियर कर दूची भगवान राम सीधा सीधा उत्तर दे दांती ये गीतार बहुत जिनस अच्छी है केवल दुई जन जाकर लक्षण जीव कौन ईश्वर कौन तार भेद तार लक्षण आम सामने अलग अलग करके रखिदे कि दी जन जाक भीतर अभेद कौन संबंध कौन ये आउ भगवान कही ना ये आम मानकर समझ उपरे आम मानकर बुद्धि उपरे ये आम मानक पाई होमवर्क करने छाड़देले बुझिपारे तो तर बहुत ट्रैकफुल भाव भगवान उत्तर दौरान तुम्हें मान तो किसी बुद्धि लगाओ एथर मु तुमको दीटाक भीतर अलग कौन कहीदेली अलग को हटईदे समान कौन बाहरी पड़ो तुम्हें तो बुद्धि लगाओ एणु भगवान सीधा सीधा उत्तर दौना प्रश्न देखा कौन कहते बहुत इंटरेस्टिंग कहते प्रथमे भगवान जीवर लक्षण कौन बताऊँ एवं जीवर लक्षण रे 3टा पॉइंट कहते
ଦେଖ जीव क्या कहुए जीव माने आप भाव कौ गचर फल कि सी अरे आम विषय भाई मु किए मु तो गोटे जीव कि नहीं पुणी जीव किए मु किए हूँ परा अमुक मु गोटे स्त्री मु गोटे स्वामी मु गोटे नारी मु गोटे पुरुष मु गोटे ऑफिसर अरे ये तो सब शरीर को देखी कहला भाई उपाधि ये सब जमती जिते पैंट पिंधिदेले फुल पैंट वाला हाफ पैंट पिंधिले हाफ पैंट वाला चश्मा लगेले चश्मा वाला से भाई आम हेले देह वाला ये कि परिचय चश्मा हटे देला कौन ना हाफ पैंट फुल पैंट हटे देले कौन ना से भाई देह हटिगले मुना कमाले जो परिचय ये तेणु प्रथम जीवर कौन लक्षण कहते कहले जीव माया ईश न आप कहूँ जान कहिए सो जीव कौन कहले न जान जिए जाने नहीं। अच्छा न जान माने जाने नहीं न जानिबा है कौन अज्ञान सीधा कथा भाई जानिबा है ज्ञान न जानिबा है अज्ञान कहले जा भितरे अज्ञान रही अविद्या रही सी है जीव सीधा उत्तर बाहर जीव किए न जान जे जानी नहीं बस ताहले जीवर जीवत्व जीवर अस्तित्व जीव कौन गोटे जीव होची अज्ञान विशिष्ट उपाधि अज्ञानी बस या कहला जीव जीव माने अज्ञानी जा भीतर अज्ञान अच्छी सी है जीव क्लियर जदि जीवत्वर कारण है अज्ञान जीवत्वर कारण होची अज्ञान ताहले ये दूर हम कि नहीं ज्ञान रे दूर हम बुझेगा तेणु ज्ञान रे दूर हुए से हूँ अज्ञान जो जिनसा दूर हुए ठीक से बुझल जो जिनसा दूर हुए सेटा हूँ आगंतुक ता कह जाए उपाधि ता कह जाए नैमितिक सेटा स्वरूप नुहे सेटा स्वाभाविक नुहे सेटा वास्तव नुहे आगंतुक उपाधि देख या कह जाए नैमितिक उदाहरण दूची पानी रे उष्णता जलर उष्णता दूर हम कि नहीं दूर हो जो पर्यटन चुल्ही रे बसी गरम रहिबो बाहर काढ़ी रखिदियो अध घंटे घंटे पर ठंडा हो तेणु जलर जो उष्णता ये जलर स्वभाव गुण की नुहे ये आगंतुक कौटू आसला अग्नि आसला चुल्ही रे बसवा द्वारा आसला या कह आगंतुक आसी कौटू निमित्त का निमित्त आसला निया जोगु आसला निया निमित्त आसला अग्नि निमित्त आसला एणु से नैमितिक उपाधि उप मान निकट निकट रहिबारु आदि माने अस्तित्व जेते बेले नियार निकट रहिला जल गोटे पात्र द्वारा से गरम है एणु औपाधिक तीन टाक उपाधि निमित्त आगंतुक एणु करी जलरू उष्णता दूर हो गला। अच्छा बताओ अग्नि उष्णता दूर हम कि बुझुन तो पॉइंट अग्नि उष्णता दूर हेनी कहीं अग्निर उष्णता हूँ स्वाभाविक तार स्वरूप ताको हटे हम ना क्लियर जलर शीतलता जलर ठंडा जलर द्रवता दूर कर हम कि हेनी जलर स्वभाव हूँ कौन ठंडा जलर स्वभाव रे अग्निर स्वभाव आसीगला एणुक आम दूर कले। अच्छा ये जोटा मो भितर आसी अज्ञान से ज्ञान रे दूर हम एणु वास्तव में मोर अज्ञानटा मो स्वरूप कि क्लियर मु अज्ञानी नुहे स्वरूप मु हूँ ज्ञानी एणु क्या आप गाली देवे मूर्खटा
ନା ସମଝ ବୁଡ଼ବେକ୍ଷ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଅଂଶ, ଚେତନା ଅଂଶ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବନି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ଆପଣ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଦେଖ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେହି କେବେ ଅଜ୍ଞାନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ? ଆମେ କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା କୁହ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣେ। କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେବ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନରେ। କର୍ମ କଲେ ଦୂର ହେବନି। ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ। ଏଣୁକରି କୁହାହେଉଛି ନା, ଯଦି ଜଣେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛି, କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛି, ଜପ କରୁଛି, ବ୍ରତ କରୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, ଏକାଦଶୀ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛି, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଛି, ସବୁ ମିଶେଇକି କର୍ମ କରୁଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେବନି। ଭାଇ ଅନ୍ଧକାରଟା କ'ଣ ଚିଲେଇଲେ ଦୂର ହେବ? ତଲବାର ଚଲେଇଲେ ଦୂର ହେବ? ଝାଡ଼ୁ କଲେ ଦୂର ହେବ? ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଚିସ୍ ହିଁ ଦରକାର। ଏ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇନି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତେ ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ପଞ୍ଚଦଶୀ କଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଘ, ପୌଷ ଯେତେ ବି କଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିପାଦନ କରାହେଉଛି, ଅନ୍ୟଥା ଭାବିବେନି। ଏହା ବୋଲି କରିବାନି, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ସେଇଟା କରିବେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହଯୋଗ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧଏ କର୍ମ, ଉଲ୍ଟା ନେବେନି। କର୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, ମନର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ, ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିବ, ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମନନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯାହା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୋର ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ଜୀବତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, ଜୀବତ୍ୱ ଦୂର ହେବ ଜ୍ଞାନରେ। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା, ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ। ଯଦି ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାହେ ସେ ଚାଷ କରିବା ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଚାହେ ସେ ଟେଲର ମେସିନ୍ ଚଲେଇବା ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଚାହେ ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଚାହେ ସେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେ ଶିଖେ ସେ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଏଣୁ ଜୀବ କିଏ? ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଜୀବ। ଅଜ୍ଞାନ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଅଜ୍ଞାନ ପଳେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଜକୁ ଜୀବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ପକ୍କା ମିଛ। ମୁଁ ଜୀବ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଜୀବା, ମୋତେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜିଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଜିଉନି, ମୁଁ ଜଗତରେ ଜିଉନି, ଜଗତ ମୋ ଉପରେ ଜିଉଛି, ଜଗତ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କାହାର ଅଜ୍ଞାନ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମାୟା ଈଶ ନ ଆପ କହୁଁ ଜାନ। ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜାଣିନି କହିଲେ? ଆପ କହୁଁ। ଆପ କୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଜାଣିନି, ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିନି, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିନି। ହୋ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିନି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ନିଜକୁ ନିଜେ। କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନ, ମହା ଅଜ୍ଞାନୀ। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେବି? ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା। ଇଏ ତ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ନା? ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା ଗୀତାରେ। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ନେଇନି, ମରିବି କେଉଁଠୁ? ଏଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଜାଣିନି, ନିଜକୁ ସେ ଜାଣିନି ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ସେ ମାନୁଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ। ନ ଆପ କହୁଁ ନ ମାୟା କହୁଁ। ମାୟାକୁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ମାୟା ମାନେ ହେଲା ବନ୍ଧନ, ମାୟା ମାନେ ହେଲା ଦୁଃଖ। ବନ୍ଧନର କ'ଣ କାରଣ, ଦୁଃଖର କ'ଣ କାରଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ କହୁଛି ତୁ ହେଉଛୁ ମାୟା, ତୁ ହେଉଛୁ ମାୟା, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ କହୁଛେ କି ନାହିଁ? ଆରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖୀ। ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ଜାଣିନେ।
तेणु कई विषय को जगत की बंधन कहती। विषय माने विष्णुति विषय जी आमको बांधे बस वो भी बंधन व्यावहारिक अर्थ में। किंतु असली बंधन कौटी मो भितर अज्ञान ही बंधन निजक देह मानि नवा ही बंधन से अर्थ आरंभ है। कहले मु दुख को जानी दुखर कारण को जानी निज को जानी ईश्वर कहले ईश्वर को केमती जानी तीन टा जिन को जानी निज को जानी माने किए जीव से जीव को जानी तापरे जगत माया जगत जगत को जानी ईश्वर ईश्वर को भी जानी जहाँ पे तीन टा जिनसर ज्ञान से जीव कौन जीव को जानी निज को निजे जगत को जानी एवं ईश्वर को जानी बस ये है जीव उल्टे दियो ताले ईश्वर किए हम संक्षेप जदि ये कह ईश्वर तीन टा उल्टा कर दियो जीए निज को जानी जीव को जानी जीवर दुख को जानी जीवर कर्म को जानी एवं माया को भी जानी मायार अधीन नुहे माया को अधीन रखी सेरा ईश्वर सीधा कथा जीव है किए निज को जानी माया को जानी जगत को जानी ईश्वर निज को जानी माया को भी जानी एवं समस्त जीव मान को भी जानी। एणु ये बहुत बढ़िया कथा कहले बुझेला जीव कौन अच्छा जीव कही सारा पर ईश्वर कौन कहते ईश्वर के बंध मोक्ष प्रद सर्वपर माया प्रेरक शिव ये होते मायार स्वामी माया प्रेरक शिव। अच्छा ये बहुत सुंदर ये चारिटा लक्षण कहते ईश्वर विषय में भगवान के विषय में चार्टा लक्षण देखो ये जो विचार करवा ना ये जो पद्धति आमको शिखा पड़ो ये भी ट्रेंड हवा पड़ो जदि आम विचार कर पद्धति को न शिखा ताहले आमे ठीक ठीक विचार करिपरिबा नहीं ठीक ठीक निष्कर्ष रे पहुँची पारिबा नहीं। सब जिन शिखा पड़े भाई साइकेल चलेवा भी शिखा पड़ुची गाड़ी चलेवा भी शिखा पड़ुची कथा कहवा शिखा पड़ुची आम बेले कथा कही आस कौ जिन शिखा खाइबा भी शिखा पड़ुची आमको शिखाती घरे केमती खाऊँ सब जिन शिखा पड़े नहीं मो मन इच्छा मुझे विचार करी ओ तब तो पुणी मुझे कौटे पहुँची पारि विचार भी आमको शिखा पड़ो। अच्छा देखो ये कौन विचार कराई ईश्वर विषय केमिति विचार करवा आम ना फटाफट भगवान के विषय भावी दौचे भावना आरंभ कले तो सीधा ईश्वर विषय भाविले कौटे पहुँचुचे पहुँच पार से एणु चिंतन करने भावे मु जोठे अच्छी सेठु भावी आगे निज ऊपर चिंतन कर मु किए मोर अस्तित्व कौन मु निजक कौन बोली अनुभव करुच्ची मु जोठ अच्छी से तो मो यात्रा हम ना मु चाहे केते दूर जाए कि आरंभ पॉइंट कौटू हम मु जोठ अच्छी से तो स्टेप पकेबी एमती न कर यदि आम सीधा सीधा भगवान के विषय भावी दौचे ना तो आम कौन सी ठीक ठीक निष्कर्ष पहुँची पारू ना ये लक्ष्मण जी पाखर शिखा आम केमती चिंतन करा जाए लक्ष्मण जी कौ भाई चिंतन कर देखु ईश्वर विषय चिंतन करने समय से कौन कही सुर नर मुनि सचराचर साई मन थो नहीं आपण मान को प्रारंभ रे कथा कहला मैं पूछूं निज प्रभु की नाई ये थिला लक्ष्मण जी चिंतन प्रारंभ ये
से भगवान कौन कही आपण होचंती सचराचर साई। कौन यार अभिप्राय? साई शब्दर अर्थ थिला शासक। साई शब्दर अर्थ थिला मालिक, जे शासन करती। बस एणु आपण होचंती शासक। लक्ष्मण जी निज को कौन अनुभव कले? मु होची शासित, मु होची का द्वारा नियंत्रित। जगत शासन प्रत्यक्ष कि नहीं, कार्य होची प्रत्यक्ष। तो किसी देखा दरकार नहीं। देख मो शरीर गोटे, शरीर उपर गोटे शासन अच्छी, से क्रम बढ़ुची। मन उपर भी शासन अच्छी। कहीदी ना आपको जी आमर उपकारी ना ता प्रति केवल नफरत भावना आसबनी। देख जी आमर शत्रु ता प्रति के प्रेम भावना आसबनी। मन भी ता नियम काम करुच्ची। जो गोटे लाभ हम से लोभ बढ़ ता हिसाब से मन गोटे नियम काम करुच्ची। ऑटोमेटिक काम हो नुआ लोक को आप विश्वास करें। ये धीरे धीरे मन ता हिसाब से चलती। गोटे ऑटोमेटिक कौन हो गोटे रूल अच्छी कि नहीं। शरीर गोटे नियम बढ़ुची, मन गोटे नियम फंक्शन करुच्ची। बाहर चंद्र सूर्य भी गोटे नियम जीवाशा करुँच। गचर फल फूल भी गोटे नियम आसूची। तो दुनिया रे सर्वत्र बाहर भी मो भीतर भी मो शरीर भी शासन अच्छी कि नहीं। शासन प्रत्यक्ष, कार्य प्रत्यक्ष। अब नानक जी कौन कहले? हुक्म अंदर सब कोई, हुक्म बाहर न कोई। का भीतर सामर्थ्य नहीं हुक्म को मना करदेव, ता हुक्म समस्त ऊपर। एणु आम देखुचे गोटे नियम अच्छी, गोटे शासन अच्छी, ये कार्य हेले शासक देखा जाऊनी, हेले कारण देखा जाऊनी। बस एटू पुणी विचार आरंभ करागला। ताले ईश्वर कौन हवा दरकार? जदि गोटे देखा जाऊनी ताले ईश्वर रहिबे ना रहिबेनी, नले होउची केमिति? निज पॉइंट को आगे काढ़, से पुणी भगवान को भाव। आम कौन कहे निज को हजई दौचे भगवान को विषय भाविले गोटे पहुँची पारूना, निष्कर्ष किसी बाहर। ये विचार करवा। अच्छा बताओ आमर समस्त अनुभूति निजको जे मु कर्ता भोक्ता कि नहीं। मुझे नौ विचार आड़ को नौ भीतर को नौ। आमर समस्त अनुभूति जे मु होची भोक्ता, भोग करने मु स्वाधीन। मु कर्ता, मु करने स्वाधीन। आमको लगुच मु कर्म करने स्वाधीन, भोग करने स्वाधीन। मु भोक्ता बोली निज भावुचे कि नहीं, मु कर्ता बोली भावुचे कि नहीं, अनुभव हो कि नहीं। भाव कौन अनुभव हो कि नहीं, हो प्रत्यक्ष। ये विचार करते ईश्वर अस्तित्व केमी आसो। जदि मते भोग मिलुची मुझे भोक्ता, कौन भोग करने मत सब मिलूची कहले देखो भोग करिवारे मो स्वाधीन नुहे। भोग मिलूची कौन मिलूची? परिस्थिति मिलूची, फल मिलूची, कर्मर फल मिलूची। जो भली कर्म करती तार फल मिलूची, परिस्थिति मिलूची, भोग मिलूची। जितेबाला जो परिस्थिति मते मिलूची भोग करने मो स्वाधीन कि विचार कर। मते पचारिकी परिस्थिति मिलूची कि सेठी मु चूजर कि मु चूज करुची जे मते ये भलिया जिनस मिलू, ये भलिया जिनस न मिलू। मु चूजर नुहे, मु होची रिसीवर। अरे भोग करने पड़ो बाध्य, भोगवा को पड़े, पड़ुची। भोगना पड़ता है, भोग करी कौन दे मते भोग अलरेडी करने को पड़ुची जबरदस्ती। मते ऑप्शन दिया होनी तू करू कि न करू। बाहर गोटे परिस्थिति पलि आसूँ, आम कि कल्पना कर। अच्छा बताओ मत पचारिकी शरीर मिलता, मत पचारिकी बापा माँ मिलता, मत पचारिकी भाई भौणी मिलता। आम कहते मुझे चूज करनी पति पत्नी करी, ओ भी आम कहे किंतु आम चूज करने कर्मफल जुटे।
ଏଠି ହେଲା ସେଠି କାହିଁକି ହେଲାନି? ମୁଁ ଏମିତି ମୋତେ ମିଳିଲା ସେମିତି କାହିଁକି ନ ମିଳିଲା? ମୋ ଉପରେ ଥୋପି ଦିଆ ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତି, ତୁ ଭୋଗ, ତତେ ଏଇଭଳି ରୋଗୁଣା ଶରୀର ଦିଆଗଲା, ତୁ ଭୋଗୁଥା। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମିଳିବ, ତୁ ଭୋଗୁଥା। ଏଇଭଳିଆ ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିବ, ତୁ ଭୋଗୁଥା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦବା ପୂର୍ବରୁ ତ ପଚାର। ପଚାର ପଚାର ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ସେଇ ଭୋଗ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ବାଞ୍ଛିତ ହୁଏ, ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ବି ହୁଏ, ଦୁଃଖଦାୟୀ ବି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହେଁ ସେମିତି ହେଇନଥାଏ। ଏଠି ଅନୁମାନ କର, ଯଦି ମୋତେ ଭୋଗ ମିଳୁଛି ତ କିଏ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦବା ବାଲା ହବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ବିନା କେହି ଗୋଟେ ଦବା ବାଲା ନ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଭୋଗ ଆସିଲା କେମିତି? କିଏ ବିଚାର କଲେ? ଏଣୁ ଭୋଗ କିଏ ଦଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯିଏ ଦଉଛି ସେ ମନମାନି ଦଉଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହିସାବ କରିକି ଦଉଛି? କୋଉ ଆଧାରରେ ସେ ଦଉଛି? ଯଦି ସେ ମନମାନି ଭୋଗ ଦବ ତାହେଲେ ତ ମନମର୍ଜି ହେଇଗଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବ। ତେଣୁ ସେ ମନମାନି କିଛି ଦଉନାହିଁ, ମୋର କର୍ମର ଆଧାରରେ ସେ ମୋତେ ଭୋଗ ଦଉଛି। ବାସ୍, ଏଠି ଧୀରେ କିନା ଆସିଲା। ସେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ନୁହେଁ, ଉଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ମନମର୍ଜି କିଛି କାମ କରୁନି। ସେ ଦଉଛି ମୋ କର୍ମର ହିସାବରେ ମୋତେ ଦଉଛି। କର୍ମର ଆଧାରରେ ମୋତେ ଭୋଗ ମିଳିଲା, ଫଳ ମିଳିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପିଲାଛୁଆ ମିଳିଲା, ଶରୀର ମିଳିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିଲା, ପିତାମାତା ମିଳିଲେ, ସନ୍ତାନ ମିଳିଲେ, ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଳିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲା, ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଲା, ସବୁ ଟୋଟାଲ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିକି ଆଜି ସୁଖୀ ବା ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ସେଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଫଳରେ। ଏଣୁ ସେ ମୋ କର୍ମକୁ ହିସାବ କରିକି ଦେଉଛି। ଯଦି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ କି ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ଫଳ ପାଇଁରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭୋକ୍ତାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, କର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କରିବି କି ନ କରିବି, କି ଉଲ୍ଟା କରିବି, ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଥରେ କରିଦେଲା ପରେ ଫଳ ଆଉ ନ ଆସୁ, ଇଏ ମୋ ହାତରୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଭାବିପାରିବିନି। ଏହା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, କହିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜିଭରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ। ଲଙ୍କା ଲଗେଇବି, ଲୁଣି ଲଗେଇବି, କି ମିଠା ଲଗେଇବି, ଖାଇବା କର୍ମ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଜିଭରେ ଲଗେଇଦେଲି, କହିବି ନାଇଁ ଲଙ୍କା ଲଗେଇଦେବି, ମୋତେ ଏବେ ତେନ୍ତୁଳି ସ୍ୱାଦ ଆସୁ, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି କି? ଭୋଗ। ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲଙ୍କା ତ ଲଗେଇଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଠା ଲଗେଇଦେବି, କହିବି ଖଟା ଆସୁ। ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ବିଚାର କରିବା, 1000 ଥର ବିଚାର କର। କିନ୍ତୁ ଥରେ କର୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ହେବନି, ଆଉ ଚଳିବନି, ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା? ମୋ କର୍ମ ଫଳ ଭୋକ୍ତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ, କର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏଣୁ ଗୀତା କହୁଛି କର୍ମଣି ଏବ ଅଧିକାର ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ୟାକୁ ନା ମୁଁ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ତ ନେଉନି, ଏଣୁ ତା ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ, ହଁ କର୍ମ କର, ଯେତେବେଳେ ଦରମା ମିଳିବ, ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ, ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଭକ୍ତ ହେଇଛ, ପଇସାକୁ ନଜର ରଖୁଛ, କାମ କରିକି ପଳେଇ ଯାଅ, ଚାଷ କରିବ, ଫଳ କାଟିଲା ବେଳେ ଯିବନି। କେଉଁଠି କେଉଁ ଗୀତାରେ ତୁମକୁ କିଏ ପଢ଼େଇଛି ଏଇଟା? ଇଏ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ସେମିତି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଆସିବ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ବେଶୀ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତ ଏବେ କହିଲେ ଜୀବ କର୍ମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ, ମା ଫଳେଷୁ ଅଧିକାର, ଫଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୋକ୍ତା ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ତ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏଇ କାମ କରିନଥିଲି, ମୋତେ ଏଇ ଫଳ କାହିଁକି ମିଳିଲା? କହୁଛେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିବାର ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଘମଣ୍ଡି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ଆଗେ ଭାବେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ମାନିନେ। ପୁଣି ବି ଗାଲୁଆ, ଏତେ ମିଳିଲା ପରେ ବି ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ କିଛି କରିନେ।
अरे केते बुद्धि अच्छी जे मुझे कहबी मुझे करनी तू केते दिन हिसाब रखुचे आम अच्छा बतैले 15 दिन तले आप सहित भेट करते कहले क्या सहित कौन कथा होते 15 दिन तले कौन खाई लंच कहले टे कौ मांग सहित भेट होता कहींपर कौ कपड़ाटा पिंधि 15 दिन तले कहले मुझे बेसी कहीदेली 7 दिन तले कौन करते कहले अरे 7 दिन कौन 2 दिन तले भी मन पड़ुनि आज्ञा कौन कर भूली गली सब तो आमे तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन कथा मन रखुने मु कहड़ू बाहासपट मारुची ढोंग करुची मु क्या जीवन में कष्ट देनी अच्छा ताले भगवान को ऊपर आंगुल लगेदा बड़ा सहज से केमती सुधीर से व्यक्ति कम से कम ताके निजक भावु ना आज्ञा मु भूल कली भूल जदि करेन्टा को धरू से करेन्टा मारिबो कि नहीं जो तेणुक जीव कर्म करिकिनी भूली जाए बास सब भूली जाए जीव केबे कोठी केते केते मात्रा रे केते तीव्रता रे मु कम कर्म करी ये सब मोर मन अच्छी कि कहले बिल्कुल मन नहीं एवं कर्म जते बेले फल दब से 5टा जिनस विचारणीय से देश कौन को जगार से काल कौन समय केते मात्रा रे करी को इंटेंशन थिला कौन भावना थिला एवं बेले बेले मो कर्म फल को नियंत्रण करे प्रारब्ध यही जन्म जड़े व्यक्ति सब काम करिछि फल मिलेनी आर जन्मरू भी आसी थाए प्रारब्ध भाग्य बोली जाओ कहे ये सबू को एकाठी होगी आम गोटे मसला तैयारी हुए गोटे डोसा तैयारी हुए एवं नेखा भोग ये है परिस्थिति ये है फल बास ये सबू को बेले बेले कर्म तुरंत फल दिएनी आम कहे आज्ञा मुझे सब भल कम करुँच जाऊँगी कुआड़े एत दुख पाऊँच केमिति अरे एबे फल दौनी टाइम लगे कर्म सांगे सांगे फल दिएनी कई लोक कई जन्म पर जाइए फल दब ये शरीर त्याग कलापर अन्य लोकर भी फल दब आउ थे आम जन्म नहीं भाव फल पाइबा किए जन्म होगा करोड़पति किए जन्म होगा बापा नहीं ऋण पुओ को सुझा पड़ू से विचार कौन भूल करथिला किए हूँ करोड़पति किए हूँ रोडपति भिकारी ये कौन यार परिणाम कौन कर्मफल किए तो गोटे सुंदर दिव्य किए तो दिव्यांग सी तो एबे को माछीटे भी मारिनी ताको एत बड़ा दंड कौन पर मिलला कहीं से दिव्यांग है कहीं से आप नॉर्मल है ओ फलटा आसीगला बिना काम रे कि आप धान बुणवे जाइए कहे मुझे भी धान काटिदेवी ताले फलटा केबे आसिला से करथिला केबे अरे से सीना एबे करनी से करिछि कि नहीं नकले बिना कर्म रे फल आसिला कोठू एणुक जीव भूली जाए ईश्वर बोलेनी भगवान गीता कौन कहले तान हम वेद सर्वाणी न तम वेद परंतप मुझे सब को जानी अर्जुन तू जानी तेणु कहगला ना साधु कर्मन की गति न्यारी मूर्खन को तुम राज दियत हो पंडित फिर भिखारी एक कर्मर फल ना बड़ा न्यारी कहले मूर्खन को तुम राज दियत हो महामूर्ख को राजा बन दौच जे पंडित ज्ञानी फिरत भिकारी से भिकारी है बोलुची कौन यार अर्थ कर्मन की गति न्यारी जेते बेले कर्म फल देवाई आसो ना आपण ताको बंद करने केते भी जुक्ति उपाय लगे किसी काम दबनी सब गणित भूल हो सी केमिति केमिति आपन को फल दब ऑटोमेटिक परिस्थिति एमती निर्माण हो बाह्य जिनस से भाया मोर शत्रु भी मोर मित्र हो मोर मित्र भी शत्रु हो आमे न बुझिकी कहे कौन ये देला सी देला सी देला अरे ता माध्यम आसला मो कर्म फल ही आसला ये कर्म सिद्धांत तेरे जो कर्म जिते बड़े फल आमको दिए
କିଛି କହିହେବନି। ଜୀବନ ଅଚାନକ କେଉଁଠୁ ବଦଳିଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ରାଜନେତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ, ଆଦର୍ଶ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଆରାମ ଦରକାର, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସେ ଚାହେଁ? ଆଚ୍ଛା ବତାଅ, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଶୀ ଖାଇ ହୁଏ? ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ବେଶୀ? କେତେଟା ରୁଟି ଖାଇବେ କହିଲେ? କେତେଟା ମିଠା ଖାଇବେ? କ'ଣଟେ ଖାଇବେ? ଦେହରେ ଜୀବନ ରୋଗ ହଜମ ହେଉନି। ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ନା, ତେଣୁକରି କହିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଜୀବନ କିଛି। ଏଇ ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟ କଲେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଘର କଲେ, ସବୁ ରଖିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଟିକେ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ଦରକାର, ପ୍ୟାର ଦରକାର। ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା, ପ୍ୟାର ସେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଛନ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଳି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧୁତ୍କାର ମିଳୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନି, ଆପଣମାନେ ସମଝ ଜାନା ବି ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ମିଳୁଛି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଜରା ନିବାସ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ? ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଯାଇକିନି ଜେଲରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବତାଅ? ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାହା ହିସାବ ସବୁ? କ'ଣ ୟାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣ? ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଳବାନ, କର୍ମର ଗତି ହେ ନ୍ୟାରୀ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାର ପାଇବା ପାଇଁ, ମଧୁର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାହା ବି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କାହା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଗତି। ଆଚ୍ଛା ପଚାରୁଛି, କର୍ମ ଆମକୁ ନିଜେ ଫଳ ଦେଉଛି କି? କର୍ମ ତ ଜଡ଼, ଉପଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖିବା ହେଉଛି କର୍ମ, ଗଛ କାଟିବା ହେଉଛି କର୍ମ। କାଟିବାକୁ ଜଣା କି କ'ଣ କରାହେଉଛି? ସେ କର୍ମ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିଥିଲି କେବେ ଗୋଟେ, ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିଲା କିଏ? ଏବଂ ମୁଁ ସେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା କିଏ? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଆକାଶରୁ ଟପକିଲେ ଏଇଠି। ଆରେ ଯଦି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁନେ, ଏଇଠି ବତାଅ। ପୁଣି କର୍ମ ତ ଜଡ଼, କର୍ମ ଫଳ ଦେଇପାରିବ କି? କେବେ ଉପଦେଶର ଗ୍ରନ୍ଥ ନେଲେ ଦେଖିବେ, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡନ କରାଗଲା। କ'ଣ ଖାଇବା ହେଉଛି କର୍ମ? କ'ଣ ଖିଆ ହେଉଛି କର୍ମକୁ ଜଣା କି? ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ସେ କାଟିବାକୁ ଜଣା କି? ଯିଏ କାଟୁଛି ସିଏ କହିପାରିବ, କର୍ତ୍ତା ଯିଏ। ଈଶ୍ୱର କର୍ମ ଫଳ ଦାତା। ପଶିଆସିଲେ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ କର୍ମ ଫଳ ଦାତା ହେବ, ସିଏ ହେବ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସିଏ ହେବ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ये नियम। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता है। जी सबू न जापर से फल दब केमी भाई तो भी सब गोटे जानिले तो गोटे जज जजमेंट कर ना। भगवान किसी न जाणिक क्या केमी फल देवे। एणु भगवान होती कर्म फल दाता। से विद्वान हवा दरकार, सर्वज्ञ हवा दरकार। जीव सर्वज्ञ हो पारनी। जीव हूँ अल्पज्ञ। अरे अल्प टिके दिन 2 दिन 5 दिन पर भूली जाऊँ मुझे सर्वज्ञ हेबी। मत कौन गणितर सब विद्या जना, साहित्य सब विद्या जना, साइंस सब विद्या जना। अरे केवल साइंस जना ना। आइनस्टाइन कहले मुझे गोटे बाली भी पाइनी समुद्र पुणी आहरी केते ज्ञान अच्छे। जीव तो अल्पज्ञ, जीव केमी सर्वज्ञ हम। सर्वज्ञ केवल ही केवल ईश्वर। एणु भगवान कहते तान्यम वेद सर्वाणी, मु सब ही जाने। गीतार खाली सर्वज्ञ हेले फल दे पारिबनी, सर्वशक्तिमान ता आज्ञा को कहीं टाली पारिबेनी। रावण भली महाशक्तिशाली भी कर्म फल भोगिबा को बाऊ ता ऊपर प्रेसर दिया जीव। इंद्र, चंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, रावण समस्त कर्म फल भोगिया को बाध्य। ताले मु किस खेत की मूल्य भाई मु कभी कहीं देखी ना। समुद्र केते तरंग आसो पुणी पानी जानी पारिबनी केबे हेलानी एमती। केते फटका आसो पानी जानी पारिबनी। एणु भगवान को सर्वशक्तिमान होबार अछि। जदि से सर्वशक्तिमान न हेबे तांकर आज्ञा को अन्यथा हो जीवो, टाणी देवे लोक।
तांको आज्ञा को कहीं टाली पारिबेनी से जहाँ जो कर्मफल जहाँ को देवे से भोगिबा को पड़िबो। एवं भगवान ये राई को पर्वत करे पर्वत को करे राई। केते बेले को मुहूर्त रे गोटे मामूली व्यक्ति को गोटे मन पड़ने से नाटा ठीक से जड़े थिले राजा बुझे कि कहले सी थिले वास्तव रे जड़े अंध थिले आउ जड़े राजा ताको ऊपर आक्रमण कले जे आक्रमण कर फौज माने ताको जितिले सी होती जनकर आखि ना जनकर गोड़ ना गोटे गोड़ ना बताओ से जो आसिक ये कले से हसिले कहले कहीं हसिल कहले भगवान विधान और विधि को मुझे देखुची गोटे अंध पाखर नहीं गोटे छोटा को राज्य दौरान बताओ ये हूँ कर्मफल गति क्या केते राई को पर्वत मुखम करोति वाचालम पर्वत को करे राई साधु न कर्म न की गति न्यारी रंक को राजा एवं राजा को रंक बनई देवे एवं जिते से समीकरण बनइबे जिते पृष्ठभूमि तैयारी हम जिते फल दबापी आसो से एमती उल्टा पुल्टा सब होमर सब प्लानिंग गड़बड़ आपड़ प्लानिंग करदे केते वर्ष वर्ष धरी ओ या हम कौन कहते केते मण घी हम राधा नाचो 60 मण घी हम राधा नाचो आपड़ कहते एमती करी सेमती करी ओ करी ये करी ओ करी वर्तमान स्वप्न देखुवे कि धीरे कि टिके से खिसकी जीव ना भुसुड़ी पड़ो सब आमर सारा जीवन प्लानिंग योजना सब फेल किए करोची को आधार रे करोची मन रखु से केबे भी उत्शृंखलित नुहे ये हूँ ईश्वर न्यायवान ना रावण अन्यायी शक्तिशाली थिला कि अन्यायी ये अन्यायी नुहति ये कौन कहुची तेणु जीव को कर्ता भोक्ता को फल दवापाई ईश्वर को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हवापाई पड़ो यही आधार भावतु ईश्वर किए मुझे अनुभव करुछि अल्प ईश्वर हेले अधिका मुझे कर्ता से हेले महाकर्ता मुझे भोक्ता से हेले भोगदाता एवं कौन कहुଛି श्लोक ये आम देखुचे दोहारे बंध मोक्ष प्रद ताले बंधन अर्थ कौन करेंगे ईश्वर आमको बंधन पकाउछि अरे ईश्वर तो आमको मुक्ति देवे भाई तांको ऊपर कहीं बंधन आरोप करुचे बंधन तो अज्ञान अविद्या स्वतः सिद्ध से दब किए गोटे ईश्वर कौट बंधन दब जे सूर्य के अंधकार दे पार कि सूर्य पाखे अंधकार कौट अच्छे आपन तो भाग्यवान अंधकार सुख पाँच आलुअर सुख पाचे सूर्य लोक मैंने अंधकार सुख पाइबे सूर्य पाखे अंधकार कौट आसो ये बंधनर अर्थ कौन करेंगे ये बंधनर अर्थ है भोगप्रद बास ये बंधनर अर्थ अलग देवेनि दुख दुख से अर्थ जो कहला बंधन नुहे बंध मोक्षप्रद बंध मान हूँ भोगप्रद आमको भोग दौरान किए ईश्वर एणु भोगप्रद था आर थर को देखा रहीगला टे जल्दी कला हेनी मोक्षप्रद अच्छा भोग दबा कौन ईश्वर कौन दरकार थिला भाई जरूरी थिला ये जरूरी थिला देखंतु मो भीतर भोग करिवार इच्छा अच्छी मु जीव जीव क्या कहुए जे अपूर्ण जे अधूरा जहाँ भीतर भोक्तृत्व कर्तृत्व अच्छी जन को भोक हो खाद्य दबा पड़ो कि ना जन को शोष हो पानी दबा पड़ो कि ना से भली जीव भितर भोक्तृत्व भावना भोग संस्कार भोग वासना रही अनादि काल एणु जीव को भोग दवापाई भगवान ए संसार को तैयारी कर सब प्रकार भोक्तृ जीव खुशी हम ना जहाँ को जहाँ दरकार ताकू ता दियो व्यष्टि जीवन को व्यष्टि भोग मिलूँ संसार किए समष्टि जीव को समष्टि भोग दवापाई संसार
संसार गोटे भोगर फल भोग भोगायतन फल रूप ये कौन कह इनफ्रास्ट्रक्चर गोटे गोटे जगह से गोटे प्लाटफर्म से संसार मत भोग दौची अर्थ दौची काम दौची भोग दौची कौट पाऊँ संसार पाऊँ जहाँ को जहाँ दरकार कौट मिलला पति मिलला पत्नी मिलला पिला छुआ मिलला नाम मिलला जश मिलला कीर्ति मिलला कौट मिलला सब संसार मिलला तो संसार हूँ गोटे प्लाटफर्म ए शरीर हूँ गोटे प्लाटफर्म इनफ्रास्ट्रक्चर गोटे भोगायतन तेणु ये कौन कहा भगवान होती बंधप्रद भोगप्रद ओ अच्छा भगवान आपन ताले एमती खाली भोग दे जानी आपन कहले ना ना मोक्षप्रद ओहो भगवान भी मोक्ष दौरान कहले बिल्कुल जहाँ को भोग करी करी वैराग्य आसीगला जहाँ का भोग दरकार नहीं जड़े जोगी को भोग दियो ना जी बालक वृद्धस्य तरुणी विष जानी कि नहीं सेटा सनक सनंदन नारद जी को कहे तुम्हें विवाह कर भोग कर नारद जी कहे तुम्हें विवाह कर भोग कर ताप विष से मनुष्य रूपा को भोग रु वैराग्य पलि आसला एवं कहे चलो चलो राजकार्य कर जहाँ भितर वैराग्य आसला नहीं मोरा पिला छुआ घर दरकार नहीं मैं भगवान को भक्ति करी सत्संग करी जबरदस्ती आउ गोटे बागर तक भल लगे अच्छा लोक गोटे कौन 5टा बागर रोचे कि कह गोटे भी जब अधा चलीगला आ दरकार नहीं जहाँ भितर वैराग्य पलि आसला ताकू सत्संग किए दब ताकू श्रवण करने भजन कीर्तन करने प्लाटफर्म किए दब गुरु सहित मिलेब किए साधन श्रवण पर रुचि उत्पत्ति करेब किए ये संजोग करेब किए भगवान कहले मु करेबी ये मोक्षप्रद बुझिपारे थर ये पॉइंट को आगे खोलवार थर भगवान बंधन भी दियंती भोग भी दियंती भोगरु जी अलग गला ताको मुक्ति पाई भी रास्ता खोली दियंती ता हृदय भीतर रही ज्ञान को ग्रहण करती गुरु भाव में ज्ञान भी दियंती ये सब काम भगवान कर एम तो ईश्वर से सर्वपर माया प्रेरक ये शब्द रहीगला शिव बस ये जो शब्द रहा ताको आम आसंता थर को देखिकी पुणी आगे बढ़ा ओम ओम पूर्ण